श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का स्वागत है आज के इस क्लास में और हम लोग भगवद गीता से जी प्रणाम। आवाज आ रही सबको? ठीक है, अब लोग साइलेंट मोड में रहिए। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम लोगों ने भगवद गीता से पहले अध्याय के पहले श्लोक की चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र जो है, लेकिन वो धर्म क्षेत्र है और कहाँ का है, कुरुक्षेत्र, वहाँ पर क्या किया। और इस क्यूरियोसिटी से महाभारत में ये प्रसंग शुरू होता है और ये 700 श्लोकों का महाभारत का युद्धकांड का जो है ये अलग हो जाता है। और इसी में हम लोगों ने रीजन सेलेक्ट किए थे कि किस तरह से धृतराष्ट्र जो हैं वो भी उसके अंदर भी लालच था, पुत्रों में भी हमेशा से लालच था, बचपन से ही एनमिटी थी, हमेशा से उनको मारना चाहते थे, दबाना चाहते थे, खुद सिंहासन चाहते थे। और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और ज्ञान के रूप से अंधा हो तो वहाँ झगड़े होते हैं, है ना। हमने कई तरह से चीज़ें चर्चा की थी कि संसार में सारे झगड़ों का कारण ही अज्ञानता है। जब लोग देहात्म क्षेत्र में होते हैं तो वहीं पर फिर ये सारी समस्याएं आती हैं, जीत हार, मैं मेरा, है ना। तो इंफीरियर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, सर्दी गर्मी, सुख दुख, बड़ा छोटा, तो ये सारे देहात्म चेतना के कारण ही होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने असली अस्तित्व को भूल गए और फिर अब अस्तित्व के बाहर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भी धृतराष्ट्र की जो जिज्ञासा है वो भी मैं और मेरा से शुरू हुई, क्योंकि देहात्म चेतना में और कौन जीतेगा कौन हारेगा, सिंहासन हमें चाहिए, ये भावना है शुरू से। और ऐसी भावना वाला व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। कई बार हमारे अपने जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है जब बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंताओं में घिर जाते हैं, इनसिक्योर, डरे हुए होते हैं। उसका क्या कारण है? उसका वही कारण कि हम देहात्म चेतना में हैं। और देहात्म चेतना में होने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है, असली लक्ष्य क्या है जीवन का। और इसलिए फिर हम लोग उन परेशानी, दुखों और समस्याओं में उलझे रह जाते हैं, उन्हीं को सॉल्व करने के चक्कर में लगे रहते हैं, है कि नहीं। जैसे वो माता पिता हैं, उनका बच्चा जवान हो गया या बच्ची जवान हो गई तो उसको क्या चिंता रहेगी, इसका विवाह जरूरी होता है। तो ये चिंता वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक चिंता नहीं, ये देह से संबंधित चिंता है। किसी का बिजनेस नीचे जा रहा है तो किस चीज़ की चिंता करेगा वो कि प्रॉफिट कैसे बढ़े,
किसी को पैसे की आवश्यकता है तो वो ये सोचेगा मैं कहाँ से लूँ, कैसे लूँ, कहाँ से लाऊँ। तो ये सारी चिंताएं जो हैं ये देहात्म चेतना के कारण है। और इसी तरह धृतराष्ट्र भी देहात्म चेतना में है, पुत्र भी देहात्म चेतना में है, इसलिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर शासन अपना बनाए रखेगा। और दूसरी ओर धार्मिक लोग जिनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी भगवान के साथ है, वो आनंद में है, सुख में है, अपने सही चेतना में, और इसलिए उनके अंदर उतना एजिटेशन नहीं देखा जा रहा, इतनी परेशानी नहीं देखी जा रही। जबकि लूटने वाले कौन है? पांडु। और लूटने वाले कौन है? तो जिस व्यक्ति ने इतना अनर्थ किया है उसके बाद भी चिंतित है। ऐसे ही संसार में होता है, जो जितना व्यक्ति परेशान करता है दूसरों को या दूसरे का हथियाना चाहता है, अपना बढ़ाना चाहता है चीज़ों को, तो हमेशा परेशान दिखाई देगा, चिंता में दिखाई देगा। हो सकता है कुछ सुख के बाद थोड़ा सा मुस्कुराए भी देगा, बड़ी बड़ी जगहों में घूमने के बाद पैसे का इस्तेमाल करने का तो आनंद में भी दिखाई देगा, लेकिन चिंताएं उसको हमेशा घेरे रहेगी, हमेशा डर बना रहेगा कि पकड़ा ना जाओ, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये सारा देहात्म चेतना के कारण, और धृतराष्ट्र की देहात्म चेतना कहीं ना कहीं हम सबको रिप्रेजेंट करती है। हम सब लोग धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, हम लोग भी आंखों से और मन से और ज्ञान के रस्ते से देखे अंधे हैं। वो व्यक्ति तो इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि उसकी आंखें नहीं हैं, और देहात्म चेतना में। और हम लोग भी क्या हैं, आंखें होते हुए भी हम क्या हैं, ये नहीं देख पा रहे सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि अगर किसी को दिखने लगता है, समझ आने लगती है, तो उससे हम दूर हो जाते हैं कि हमको ऐसा ना समझ आ जाए कि हम ज़्यादा भक्ति ना समझ जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत समय से कोजी एनवायरनमेंट में है ना, सारी चीज़ें हो जाए, खाना पीना, गाड़ी बंगला, मोटर कार, एसी, कपड़े, सब अच्छा अच्छा होता रहे बस, है ना। कितना अच्छा लगता है ना, सब अच्छा होता है। लेकिन थोड़े से त्याग की और वैराग्य की बातें करें तो इतने चिंतित हो जाता है, छोड़ना पड़ेगा, है त्यागना पड़ेगा, है चाय छोड़नी पड़ेगी, है मांस छोड़ना पड़ेगा, परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग इतने लंबे समय से गंदगी में रह रहे हैं कि अब गंदगी में रहते रहते बदबू हमें डिओड्रेंट लग रहा है, परफ्यूम लग रहा है। आप गंदी जगह पर जहाँ जाते हैं, कुछ देर वहाँ रहेंगे ना तो फिर आपको फील नहीं हो जाता। तो उसी तरह इस संसार में देहात्म चेतना में रहते रहते हम इतना फेमिलियर हो गए इस बदबू से या इस यहाँ के एनवायरनमेंट से, यहाँ की चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए बताया जाता है कई बार लोग नर्क से भी अटैच हो जाते हैं। वहाँ तो मार पड़ रही है, सजा है, फिर क्यों अटैच हो रहे हैं? वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं। ये रोज तो 50 डंडे पड़ते थे, आज 40 ही पड़े हैं वो। तो जिसे थोड़े दुख कम आते तो वहाँ उसको लगता ठीक है, जो भी है जीवन एक संघर्ष है, सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति देहात्म चेतना में, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। उसका सुख केवल पशुओं वाला सुख है, फिजिकल सुख, कुछ मिल गया तो खुश, नहीं खुश। इसलिए अगर व्यक्ति सच्चा जीवन में सुख चाहता है, आनंद चाहता है, तो उसको आत्मा के स्तर पे आना ही पड़ेगा। अगर आत्मा के स्तर पर नहीं आएगा, तो अगर देहात्म चेतना में रहेगा तो उसको रोज दुखी होना पड़ेगा। किसी के जाने से दुखी होगा, किसी के आने से सुखी होगा, किसी अपने के चोट लगेगी तो दुखी होगा, किसी दूसरे की चोट लगेगी, दुश्मन की तो सुखी होगा। पैसे बढ़ेंगे तो सुखी होगा, पैसे कम होंगे तो दुखी होगा। बहुत सी चीजें उसके लिए रोने धोने की। किस कारण से? देहात्म चेतना से, आध्यात्मिक रूप से अंधा होने की वजह से। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावी संघ में प्रभुपाद जी हमें आध्यात्मिक रूप से आंखें दे रहे हैं कि अगर हम लोग आध्यात्मिक रूप से ज्ञानवान हैं, शरीर और आत्मा के स्तर को ठीक से जानते हैं, तो पूरे संसार की, दुनिया की कोई दुख या टेंशन या एंजाइटी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। करेगी? क्यों? क्यों? किस स्तर पे हैं? आत्मा के स्तर पे। अगर आत्मा के स्तर पर चाहिए तो इसलिए ये सब सांसारिक है। क्या? सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान,
जय और हार, मित्र और शत्रु। आगे चल के भगवत गीता में से कई श्लोक आएंगे जहां भगवान कहते हैं जो इन सब में संभाव है वही मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उन्हें मालूम है संसार में लोग जी नहीं रहे ऐसे। संसार में लोग मान मिलता है तो खुश होते हैं, अपमान होता है तो दुखी हो जाते हैं। कोई ग्लोरीफाई करता है, प्रशंसा करता है तो बड़े खुशी होते हैं, और कमियां निकालता है तो बहुत कष्ट होता है। धन आ रहा है सुख, धन जा रहा है दुखी। तो हमारा सुख दुख छोटी छोटी चीजों पे डिपेंड करता है। इसलिए एक आत्म साक्षात्कार करने के लिए या ऐसे जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवद गीता की शरण लें। धृतराष्ट्र यहाँ पर हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अज्ञानता के, और वो प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे और मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरा पराया पहले ही कर दिया, अब मैच का क्या देखना चाहते हो, रिजल्ट देखना चाहते हो। भारत पाकिस्तान का मैच हमें दुखी भी करता है, सुखी भी करता है। ये भी क्या है, ध्यान से। वैसे ही वो भी मैच देखना चाह रहे हैं कि बताओ टीवी खोलो संजय, कौन जीता कौन हारा, मेरी टीम जीती या उनकी टीम जीती। इससे दुखी चिंतित है, घर बैठे बैठे चिंतित है। जितना कष्ट वहां सैनिकों को हो रहा है घाव लगने से, उतने कष्ट उससे कहीं ज्यादा कष्ट धृतराष्ट्र को हो रहा है। तो इसलिए दुखी होने के लिए हमें बाहर नहीं जाना, घर में रह के दुखी काफी हो सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं। क्या करना होगा, तो चिंताएं करनी है समाज अपने पराई को, बस चिंताएं करते रहो, दुखी रहो, घर डिप्रेशन में चले जाओ, स्ट्रेस रहेगा हमेशा, दवाइयां खाते रहो। तो ये संसार। तो इस तरह से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया पिछली बार। और आज हम लोग 2 से लेकर 11 श्लोकों तक पढ़ेंगे। किताब है आपके पास? सबके पास है? तो मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है। संजय उवाच, 2 नंबर श्लोक है भगवद गीता का, पहला अध्याय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं पासम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, आपने पहले बोलते हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो संजय ने बोलना शुरू किया, जो वहां से बैठे बैठे देख रहे, तो तुम्हारा पुत्र है जो तुमने पूछा उसने क्या किया, तो बता रहे हैं उन्होंने पांडु पुत्रों द्वारा जो सेना की व्यूह रचना की गई है, और अपने गुरु द्वारा देखकर वो अपने गुरु के पास चला गया उनसे कुछ कहने के लिए। क्या कहा? धृतराष्ट्र, अच्छा इसमें कुछ पटपट है, आप पढ़ेंगे, मैं बीच में रुकूं, थोड़ा तेज पढ़िएगा। हिंदी वाला को पढ़िए ऊंची आवाज में। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश में आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर युद्ध होने होना, समझौता नहीं होना, उनको मालूम है मैं भी परेशान हूँ, मैं भी आध्यात्मिक अंधा हूँ, मेरे बच्चे भी अंधे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग किस पीछे लगे हुए, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे, राजपाट के चक्कर में। ये भी मरेंगे, मुझे मरवाएंगे। आगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। तो वो बच्चे जो हैं पांडु लोग जन्म से ही पवित्र थे, अच्छी चेतना के थे, तो अच्छे बच्चे पता चल जाते हैं, वो उस पर उसी तरह से काम करते हैं, तो पता चलता है कि जो अच्छा है, जो अच्छाई है, जीत उसी की होनी है कि नहीं। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया
कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। बड़ा कूटनीतिक व्यवहार अपने गुरु के पास जा रहा है। महाराज देखिए, उधर तो अच्छे ढंग से सेना सजी है, आपकी क्या तैयारी है कि नहीं? बाल्यावस्था का बच्चा है, पिताजी आ नहीं सकते थे, सारे गुरुजन जिन्होंने उनको सब कुछ सिखाया, अब उनसे प्रश्न करना है, तो बड़े कूटनीतिक वे में जाके उनसे बात करें। तो कोई दूसरा श्लोक पढ़ना चाहेगा ऊंची आवाज में? तीसरा प्रभु, तीसरा, हाँ तीसरा, सॉरी। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बोलिए। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके पुत्र बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परपट में प्रभुपाद इनके घर के झगड़े के बारे में बताते हैं, ये चीज़ें बताते थे कि इन्हीं का जो सिखाया हुआ शिष्य है, जिसने इतने सुंदर ढंग से उस सेना का संचालन कर रहे हैं। तो परपट पढ़े थोड़ा सा। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वे अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखावे थे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो अब देखिए, वो इस तरह से इंगित कर रहा है कि देखो, आपके द्वारा ट्रेन शिष्य ने सेना बनाई है और गुरु में कमी भी बता रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं बतानी चाहिए ऐसी चीजें। तो अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर नहीं है तो उसके लिए कितनी चिंता है, कैसे हर चीज में उसको चिंता है, ये क्यों ऐसा हुआ, वो क्यों ऐसा हो गया, वो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, तो क्यों? क्योंकि वो आत्म से नहीं जुड़ा हुआ ठीक से, तो ये उसके लिए चिंता है। तो अब यहाँ पर किसकी सेना में कौन कौन है, तो उस पर चर्चा होगी। कुछ लोगों के नाम लिए गए, जैसे श्लोक संख्या 4 में कह रहे हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं, धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो बताने की कौन कौन उनकी सेना में इसलिए। फिर आगे कह रहे हैं, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज और पुरंजन, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ये अपने टाइम के एक से एक बड़े महारथी रहे हैं, तो उन सबके नाम ले रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि पराक्रमी, युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम मौज,
सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला। लेकिन आगे कह रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो ये तो पहले सामने की टीम में बता दिया उन्होंने। जो टीम लीडर है वो भयभीत नहीं होना चाहिए। और टीम लीडर ही फुस हो गया तो पूरी सेना भाग जाएगी। सामने वाली सेना में एक से एक धुरंधर है। व्यू रचना भी आप ही के शिष्य ने की है और उसमें बैठे हुए लोग एक से एक महारथी आए हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि इन सबका नाम बताने से मैं आप भयभीत हो जाए और पता ना चले क्या हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे तरफ से लड़ने वाले कौन है। कौन बताएगा उनके नाम? बताइए। मेरी सेना में स्वयं कौन? स्वयं आप हैं सबसे पहले। भीष्म हैं, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है तथा सोमदत्त है, यह उनका पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजय रहे। ये मतलब के रिकॉर्ड भी है। देखो ये मेरी टीम से खेल रहे हैं, जिन्हें कोई मैच नहीं आ रहा आज तक, है ना, हर युद्ध में विजय रहे। तो मेरी टीम भी कम नहीं है। आप नेक्स्ट। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ठीक बात। इसका परपट छोटा सा पढ़ दीजिए। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो दुर्योधन को लगता मैं जीत जाऊंगा क्योंकि एक से रथी मेरे साथ भी है। और ये ऐसी टीम बनी थी जिसमें लोगों डिसाइड कर रहा था मैं कहाँ रहना है। तो लेकिन ये भी बता दिया कि क्योंकि उनका डिसीजन है कि हम यहाँ दुर्योधन के साथ रहेंगे और इसलिए उनको मरना होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में हमारे साथ भी ऐसे होता है। कई बार हमारी डिसीजन मेकिंग हमारे को ले लेती है। अगर आपने सही समय पे डिसीजन नहीं लिया क्या करना क्या नहीं करना तो गए। तो किस आधार पे डिसीजन लिए जाते? कई बार लोग आपसे पूछेंगे, प्रभु जी मैं नौकरी करता हूँ, प्रभु जी मैं वहाँ फंसा हुआ हूँ, प्रभु जी मैं शादी कर रही हूँ, यहाँ करूँ या यहाँ करूँ। दो ऑप्शन है। एक पे पैसा ज़्यादा है, दूसरा कंगाल है लेकिन भक्ति अच्छी करता है ना। कहाँ जाना चाहिए? आजकल के सारे पैसे वाले के भाई जिसके पैसे, लेकिन पैसे के साथ उसके अंदर बुराइयाँ बहुत हैं। रोज नशे में आता है, रोज बर्तन मारता है, बहुत धक्के मारता है, रोज लड़ाइयाँ करता है कि नहीं। माता पिता को गाली देता है, ये करता है वो करता है। या तो तुम ऐसा ड्रामा रोज का देखो, या फिर इंद्रिय संयम करके एक भक्त से शादी करके दाल रोटी खाकर जीवन में भजन करो और यहाँ से निकलो, है ना। तो डिसीजन मेकिंग मतलब कि क्या डिसीजन लेना है, कब लेना है, उसका सिंपल आधार है कि जिस निर्णय से आपको लगता है कि आपकी भक्ति में वृद्धि होगी, समझ पा रहे, आपका डिवोशनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका मान सम्मान डिवोटी के रूप में बढ़ेगा, आपको ज्यादा समय मिलेगा चैंटिंग रीडिंग हेयरिंग का, है ना। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग करना चाहिए लाइफ में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, बाइबल में लिखा, अगर किसी ने पूरा
संसार प्राप्त कर लिया और अपनी आत्मा को मार दिया तो पूरा संसार जीत कर भी वो शून्य है कि नहीं? उसी तरह अगर किसी के पास सब कुछ आ गया, जैसे बलि थे, राजा बलि इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने इंद्र को भी हरा दिया, बड़े बड़े लोगों को भगा दिया वहां से, वो उस पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना अहंकार घमंड बरकरार नहीं रखा। जब भगवान विष्णु सामने आए तो भी अपनी विनम्रता बनाए रखी, ज्ञान बरकरार रखा। 3 कदम मांगे विष्णु ने कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, लगता है तुम छोटे हो, बोने हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी ही है। अरे इतना मांग लो कि दोबारा कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो उन्होंने कहा देखो जी मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण का मतलब होता है जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसे भी तो भगवान की कृपा माननी चाहिए और बाकी समय भजन में लगाना चाहिए। अगर ब्राह्मण होकर लालची है, ये चाहिए वो चाहिए, दिल मांगे मोर, तो फिर मोर कबूतर सांप मिलेंगे जिंदगी। तो इस तरह से जब उन्होंने ऐसा बोला तो शुक्राचार्य ने भी रोका अपने शिष्य को और कहा कि क्या करने जा रहे हो, तुम्हें पता है ये साक्षात विष्णु है, ये 3 कदम में तुम्हारी पूरी भूमि नाप देगा, सारा ब्रह्मांड नाप देगा। आप अपनी बात से फिर जाओ। कहते नहीं, इसने बताया ना कि मेरे पिता मेरे दादा सब दानी थे, जो बोलते थे करते थे, अब मैंने भी बोल दिया। कहते नहीं, तुमने अपने शब्दों से पहले ओम नहीं लगाया है, तो उसके अंदर भी वो शक्ति नहीं है, अब पलट सकते हो। कहते नहीं, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है, अगर ये विष्णु ही है और मेरा सब कुछ छीन लेंगे तो भी मुझे लगता है कि इनसे हारना उचित रहेगा, और तुम्हारे कहने से जीतना मेरा नुकसानदेह है। तुम्हारे कहने से अगर मैं नहीं देता तो समझ ले पूरा संसार मैंने फिर से जीत लिया, लेकिन विष्णु को समर्पित ना होकर मैंने अगर नहीं करा तो मैंने अपनी आत्मा खो दी। लेकिन तो स्पिरिचुअल कंटेंट क्या है? अपने गुरु का त्याग कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान विष्णु पर समर्पित होने से रोक रहे थे। जब भी कहा जाता है गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि गुरु अगर तुम्हें भक्ति मार्ग से या भगवान विष्णु में समर्पित होने से रोके या हटाए या अपनी सेवा में लगाए, क्योंकि शुक्राचार्य कर रहे मेरी डोनेशन खत्म हो जाएगी, अगर इसने सब कुछ ही दे दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारा कुछ बताने के बाद भी बलि महाराज ने भगवान को सब कुछ, और 2-3 कदमों में वामन देव ने सब नाप लिया, और सब नापने के बाद अब कोई भी कह सकता है कि भगवान छलिया है, छलिया तो है, उनसे बड़ा छल करने वाला कोई नहीं, हम किसको छल करेंगे? भगवान से बड़ा छलिया कोई नहीं। और भगवान अपने भक्त के अंदर ऐसे गुण देखना भी चाहते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्त को खूब लताड़ते हैं, तिरस्कृत करते हैं, उनको अपमानित करवाते हैं, उनको बीमार करवाते हैं कई बारी, बस ये देखने के लिए भाग तो नहीं जाएगा। हमें थोड़ा सा कष्ट है, सच में हम भगवान ही बदल देते हैं, नया भगवान लाओ नए गुरु जी पे चलते हैं, मट्ठी खा के आते हैं, समोसे की चटनी खा के आते हैं, हम तुरंत बदल देते हैं, थोड़े कष्ट आते गायब हो जाते हैं। और भगवान अपने भक्तों का अच्छा टेस्ट लेते हैं। भगवान ने वो शिव का टेस्ट ले लिया। जब मोहनी मूर्ति बनकर आए, सारा अमृत पिला दिया, सारे असुर भ्रमित हो गए। तो शिव ने कहा कि भगवान मैं आपका मोहनी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा नहीं तुम रहने दो, तुम जब कर रहे हो ठीक है। कहते नहीं मुझे देखना है, मेरा था ही नहीं समय वहां पर, एक बार दिखा दी। फिर मना किया, नहीं माना। कहते ठीक है देख। जैसे ही सुंदर युवती के रूप में आए भगवान,
शिव जी पार्वती बोल गए और नाम फोन नंबर नहीं मांग रहे, सीधा पीछे भाग रहे हैं कि मुझे चाहिए, मुझे पकड़ना है, मुझे मेरे को ये चाहिए। मोहनी मूर्ति अपनी लाल बिछाने भाग गया कि भाग गए, शिव जी पीछे पीछे भागे। और भगवान भी इतने देखिए भयंकर रूप से उनका टेस्ट ले रहे कि हर जगह से निकले, वहां से आश्रमों के आगे से निकले जहां सब लोग शिव की पूजा करते थे देख लो भैया तुम्हारे सीनियर लीडर वो हर जगह से निकले, शिव जी को हर जगह वो करा। आखिरी में जैसे खत्म हुआ सब सीन तो फिर वो आगे विष्णु और शिव वाणी मान गया, अरे भगवान ये क्या कर दिया। फिर भगवान जो है शिव जो है भगवान का इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं। देखिए भक्त की पहचान ये है भक्त। उन्होंने बोला नट जाओ, ये क्या कर दिया आपने, ऐसा मेरा मान करवा दिया ना, कहाँ भगवा दिया आपने, कहीं कमरे में नाच कूद लेते, इतने में कर लेते। आप तो मतलब हर जगह दिखा दे तूने इस सीन की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो लेकिन फिर भी बोले कि नहीं, आपने जो मेरे साथ किया आपने मेरे भले के लिए किया, इसमें आप ही के वो है योजना है। मैं समर्पित हूं आपको, मेरा मान सम्मान सब आपसे है। अब देखिए इतना कुछ होने के बाद भी शिव भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनकी लीला पे, तो भगवान शिव कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए उनसे। ये है मतलब भगवान और भक्त के बीच का संबंध। तो इस तरह से हमें भी चाहिए कि हम लोग अपने को तैयार करें, डिसीजन मेकिंग ऐसी होनी चाहिए लाइफ में कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें। और कोई हमसे गाइडेंस लेता है तो उसको भी इस तरह से बताएं कि उसका श्रवण कीर्तन भक्तों का संग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि वो भक्ति में अग्रसर हो सके। ठीक है ना। तो एक डिसीजन मेकिंग, पांडु तरफ जाना है या कौरव की तरफ जाना है, एक डिसीजन। जिन्होंने कौरव चुन लिए उनको मरना निश्चित है, अधर्म की तरफ चलेंगे, और जो पांडु की तरफ है विजय रहे, चाहे उनका मृत्यु हो गई, ये सबको उच्च गति प्राप्त जी। तो श्लोक संख्या अगला पढ़िए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरीक्षितं पर्याप्तं तदेवेतेषां बलं भीमभिरीक्षितं। थोड़ा सा गा के पढ़िए, थोड़ा सा ट्यून में, गाने वाले ट्यून में, जैसे बोलते ना अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्मभिरीक्षितं। पीछे दोहराइए, आपको सुन के पढ़ के। अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरीक्षितं बलं भीष्मभिरीक्षितं पर्याप्तं तदेवेतेषां पर्याप्तं तेषां बलं भीमभिरीक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर फिर से कंपैरिजन दे रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। दुर्योधन अपनी टीम को, अपने गुरुओं को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि आप ऐसा ना सोचना, हम भी कम नहीं, हमारे पास भी अच्छे लोग हैं। तो ये असुर और देवतुल्य जो लोग हैं, इन सबके पास इक्वल फैसिलिटीज हैं, सबके पास इक्वल फैसिलिटीज है। 24 घंटे उनके लिए भी हैं, 24 घंटे हमारे लिए। जो संसाधन उनको दिए गए वो संसाधन हमारे पास भी, लेकिन उन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये जो है कला भक्त लोग अच्छे से जानते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से हम भक्ति में लगे रहें, भक्ति में ही आगे बढ़ें। जो संसाधन, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब हमें भगवान की सेवा में ही
अर्पित करना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मानस देह गेह जे कुछ मोह अर्पिलु तो आप दे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा जो कुछ भी है, मानस देह ये मनुष्य शरीर, गेह जो मैंने घर बनाया है, जे किशु मोह पत्नी बच्चे और कुछ भी मेरे को बिलोंग करता है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, सब तुम्हारा है। हम तो खाली बोलने के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब कुछ मेरा है क्या लागे तेरा, पहले से बोलते हैं, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सिर्फ हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते सेंटेंस में, इसको उल्टा करके बोलते हैं। मेरा मुझको अर्पण, मैंने मेहनत की, मैंने कमाई की, सब किसका है, मेरा है, क्या लागे तेरा। तुम्हारा क्या है भगवान, मंदिरों में बोलते सब तुम्हारा है, कैसे तुम्हारा है, कैसे है तुम्हारा है, सब तो मेरा है, मैंने मेहनत की है, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। लेकिन वास्तव में ये अहंकार है, माया का पर्दा है। जिस बुद्धि से हम सोचते हैं वो बुद्धि बाजार में नहीं मिलती। जिस मन से चिंतन करते हैं वो मन भी, पापा ने बर्थडे गिफ्ट में नहीं दिया, बेटा इससे सोचा कर, तेरा मन खराब है, ये ले। जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, ये ज्ञान अर्जित करते हैं, ये सारी इंद्रियां इस जो शरीर में लगी हैं 5 तत्वों से बनी है। ये पांचों के पांचों तत्व भगवान की ही शक्ति से सृजित हुए, और इन सबको चलाने वाली आत्मा जो मैं हूं, वो भी भगवान के दिव्य शरीर से प्रकट हुई है। मामे वंश जीव लोके जीव। तो हमारा है क्या, तेरा तुझको अर्पण। इसलिए हम कहते हैं जो कुछ है तेरा, और उससे हम जो भी अर्पित कर रहे हैं सब तेरा। तो ये भाव हमारा होना चाहिए कि हम हर चीज भगवान को अर्पित करें, समर्पित करें। आयेषु च सर्वेषु, इसका पहले परफेक्ट पढ़ लीजिए, इसका परफेक्ट पढ़ लीजिए। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, वह उसका दृढ़ निश्चय था। दुर्योधन का इतना तो निश्चय था कि मेरे जो गुरुजन हैं मुझे बचा लेंगे। ये आज तक हमेशा विजयी होते आए हैं और विजयी होंगे। दूसरी तरफ हो सकता है कृष्ण हो, लेकिन उन्होंने मना किया मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जो ये 5 पांडव हैं, मैं खेला कूदा हूँ, लड़ा हूँ उनके साथ, मैंने देखा इनकी क्या शक्ति है, तो मैं जीत लूंगा। मेरे पे एक से एक लोग हैं, क्योंकि मेरे पे टीम प्लेयर ऐसे जो कब तक हारे जीते हैं हमेशा। फिर मेरे पास क्या क्या आजकल क्रिकेटर्स के नाम हैं, विराट हो गए, धोनी हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, सूर्य हो गए, तो ऐसी टीम है मेरी। और दूसरी तरफ उनको लग रहा भाई ये तो कौन कौन सी टीम होती है, सबसे फिसलती टीम कौन सी है, कौन सी टीम, जिम्बाब्वे सबसे बताइए। हाँ, तो मतलब जो सबसे घटिया टीम है उसके साथ मैच है ना, तो ऐसा जता रहा है कि हम जीतने तो हम नहीं है, मेरे पास एक धुरंधर है, और सामने वाले क्या हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं।
यहाँ तक कि हमने तो मारने की कोशिश की, फेंका भी था पानी में उनको। पानी में फेंका तो उधर भीम का बड़ा सम्मान हुआ, वो खाने उसको इतना कुछ खा गया जो मिला उसको 10,000 हाथियों का बल आ गया उसको। नीचे से ऊपर आया तो 10,000 हाथियों के बल के साथ आया। लेकिन उसको जानता था मेरे साथ खेला कूदा, मारा पीटा हमने उसको, क्या है विषय। तो अभी भी साधारण समझ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इनको तो हम हरा सकते हैं, टीम और अच्छी है। लेकिन वो ये भूल जाते थे बार बार, जिसने युद्ध नहीं खेलना, जिसने शस्त्र नहीं उठाने, भगवान कृष्ण उनकी तरफ है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, बोला ना आखिरी में, जहां भगवान श्री कृष्ण है, यत्र धनुर्धरा, जहां अर्जुन है वहां विजय होनी। जहां भी कृष्ण है, जिनके साथ में कृष्ण है, चाहे वो हाथ उठाएं चाहे ना उठाएं, वो काम होना है। तो इस तरह से, लेकिन वो जानता नहीं, आसुरी मानसिकता है, वो हर चीज को कंपैरिजन कर रहा है मटेरियल बेसिस पर, उसके पास कितना, हमारे पास कितना। तो इस तरह से वो कंपैरिजन दे रहे हैं। और आगे चलकर जो है अब कुछ शंख इत्यादि बजाए जाएंगे दोनों टीम के द्वारा मैच शुरू करने से पहले, युद्ध का मैच है ना। तो किसने कौन कौन से शंख बजाए बताए, मतलब आगे बढ़े। हाँ हाँ। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वेभिः। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। जी, तो वो कह रहे कि भीष्म पितामह हमारे सीनियर हैं, इनके होते हमें कोई कुछ नहीं कर सकता और पांडव इनको कुछ करेंगे नहीं, तो आप इनको सपोर्ट में रखो, बस फिर कुछ छोटा उठा के चाकू मार जाएगा बीच से, इनका ध्यान रखिए। चलिए जी, थोड़ा सा पढ़ दीजिए। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः ये आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव वीणा के अवसर पर किया था। तो उनको लग रहा था कि उन्होंने वहां पर भी नहीं कुछ बोला था, तो हमारी तरफ है अंदर से बाहर से, और इनके होते हुए हम लोग किसी भी तरह हार नहीं सकते, क्योंकि ये उनके लिए भी वर्शिपेबल है। इतने तो हो नहीं सकते कि उन पर आक्रमण करेंगे, उनको हराना चाहेंगे। वैसे इनका जीत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इसलिए पूरा विश्वास था दुर्योधन की जीत हमारी होने वाली है। तो इस तरह से भावना, ठीक है। 9 बज गए, टाइम से खत्म कर रहे हैं ताकि टाइम पे जा सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री भगवान की शुरू कैसे टाइम खत्म टाइम